केपी मलिक जी, जनता को सच्चाई बताएगा कौन? देश के गृह मंत्री गायब हैं, देश के प्रधानमंत्री गायब हैं, लोग कूद रहे हैं और पूरा सरकार सो रही है। कहीं को दिख नहीं रहा, जो बोल रहे हैं उनको सस्पेंड कर दिया जा रहा है। संजय जी, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अगले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जिन राज्यों में चुनाव है वहां पे वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। बाकी पार्लियामेंट हो चाहे दूसरी चीजें हो, सब ऑटो पायलट पे चल रही हैं। आपको याद होगा, हमारे और आपके बीच में एक डिस्कशन भी हुआ था शायद पिछले साल 13 दिसंबर 2001 को, जब पार्लियामेंट में अटैक हुआ था। तब भी मैं प्रत्यक्षदर्शी था पार्लियामेंट का, और मैं पार्लियामेंट के अंदर ही था, और वो गतिविधि मैंने बहुत करीब से देखी है। आज 22 सालों के बाद जिस तरह से पार्लियामेंट में कल वो हरकत हुई है, हमारी यादें ताजा हो गई हैं। मेरा सवाल यहाँ दूसरा है कि 22 साल के बाद भी हम सिक्योरिटी को उस तरह से टाइट नहीं कर पाए जितनी होनी चाहिए थी। और उसके बावजूद, जबकि हमें कुछ संगठनों ने चेतावनी दी हुई थी कि 13 दिसंबर को हम एयर इंडिया और पार्लियामेंट में अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, तो उस पर सिक्योरिटी एजेंसी कहाँ सोई हुई है? जबकि मुझे लगभग 2-2.5 दशक हो गए लगातार पार्लियामेंट को कवर करते हुए। यहाँ पे आईबी की उपस्थिति पार्लियामेंट में रहती है, रॉ की नजर रहती है, और तमाम एजेंसियों की नजरें यहाँ बनी रहती हैं। और यहाँ सिक्योरिटी कहने के लिए चप्पे चप्पे पे है, लेकिन अगर ये साधारण युवक पार्लियामेंट में इतने अंदर तक जा सकते हैं तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी तरफ हम दावा कर रहे हैं कि हमने वर्ल्ड क्लास सुसज्जित सिक्योरिटी लेस पार्लियामेंट बनाई है, और यहाँ पे जो है तमाम चीजें जो है टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीजें हैं। कहीं पत्ता भी हिलेगा हमें पता लग जाएगा। अब इससे क्या होगा कि आपने सिक्योरिटी के नाम पे सबसे पहले 6 से 7 जो सुरक्षा कर्मी थे उनको सस्पेंड कर दिया। आज आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को कर दिया, लेकिन आपने जवाबदेही ना तो आईबी की ली, ना सीबीआई की ली, ना ईडी की ली, ना रॉ की ली, और ना अपनी ली। गृह मंत्री जी से कल से विपक्ष जो है मांग कर रहा है कि गृह मंत्री जी राज्यसभा में आए और इस मामले पे स्पष्टीकरण दें। आज लोकसभा में भी यही हुआ, तो आपने लोकसभा बार बार एडजर्न कर दी। उसके बाद आपने जो सांसद ज्यादा हल्ला कर रहे थे उनको सस्पेंड कर दिया। मतलब जो विरोध में आवाज उठे उसको बंद कर दो, लेकिन समाधान कुछ नहीं करो। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और इस तरह देखिए, पार्लियामेंट लोकतंत्र का मंदिर है, इसमें मुझे लगता है कि राजनीति नहीं होनी चाहिए किसी भी पक्ष की तरफ से, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि यहां भी राजनीति हो रही है। लेकिन मैं बात दूसरी संजय जी यहां उठाना चाहता हूं कि हमने पिछले 20 से 22 सालों में क्या सीखा। आप मुझे बताइए, अगर वो निहत्थे बच्चे अंदर पहुंच सकते हैं, और वो किस संगठन से जुड़े हुए हैं नहीं जुड़े हुए हैं ये बात की बात है, और एजेंसियां अपनी जांच कर रही हैं, इस जांच में कुछ निकलेगा। अब वो किस तरह से गठजोड़ बना के अंदर तक पहुंच गए, उनको कैसे सारी चीजें पता चल गई, कहां से जाना है कहां से आना है, कैसे वो ऊपर से कूद गए, तो ये हवा में नहीं हो गया है। इसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर है जो आने वाले समय में हमारे सामने आ जाएगा। लेकिन यहाँ सिक्योरिटी फेलियर है 100%। और इसके अलावा सरकार कहीं ना कहीं कुछ चीजें छुपा रही है, इसीलिए सरकार विपक्ष का सामना हाउस में नहीं कर पा रही है। तो मुझे लगता है कि इस पे राजनीति नहीं होना चाहिए और सिक्योरिटी पे हमारी चिंता होनी चाहिए। और कई सारे ऐसे मसाइल होते हैं कि जिन पे पक्ष विपक्ष और सत्ता विपक्ष इसको एक साथ आना चाहिए, और हमें ये विचार करना चाहिए कि इससे बड़ी भी घटना हो सकती थी, काफी लोगों की जान जा सकती थी। नहीं तो इससे अच्छा तो 22 साल पहले ही था। मुझे पता है यहाँ पे 3 लेयर सिक्योरिटी होती है। पहली जो लेयर होती है वो वॉच एंड वार्ड होता है, जो पार्लियामेंट की इंटरनल सिक्योरिटी होती है। उनका काम खाली पास चेक करना होता है। मेरी कई सारे सिक्योरिटी के लोगों से बात हुई है पार्लियामेंट की, उन्होंने उस टाइम भी हमें बताया था 2001 में भी, और आज भी उनकी वही बात है कि हमने बार बार सरकार से कहा है कि हमें भी अत्याधुनिक हथियार दिए जाए, लेकिन हमें इसलिए नहीं दिए जाते कि पार्लियामेंट के अंदर हथियार हम जो है नहीं दे सकते। ये पुराना रूल चला आ रहा है। उसके बाद जो दूसरी लेयर होती है वो दिल्ली पुलिस की लेयर होती है, जिसका जिम्मा होता है कि वो एक एक व्यक्ति को चेक करे, उसकी तलाशी ले,
कोई भी संदिग्ध व्यक्ति हो तो उसको गहन उसकी सघनता से जांच हो। और इसके अलावा जो तीसरा घेरा होता है वो सीआईएसएफ का होता है, जो हथियारों से लैस होते हैं। इन 3 सिक्योरिटी के लैस होने के बावजूद वो 2 या 3 साधारण बच्चे अंदर पहुंच जाते हैं, 2 बच्चे जो है सिक्योरिटी को लांग के कॉरिडोर में पहुंच जाते हैं और ये सारा तमाशा होता है। तो मुझे ये लगता है कि सिक्योरिटी में बहुत बड़ा लूप होल है, इस पे सरकार को विचार करना चाहिए और पक्ष और विपक्ष को भी विचार करना चाहिए, राजनीति कम हो और मामला जो है सिक्योरिटी की तरफ ज्यादा ध्यान दिलाया जाए। और हम जो नई पार्लियामेंट का दावा कर रहे हैं उस पर हमें विचार करने की जरूरत है। एक चीज और संजय जी आखिर में बताता हूँ, पार्लियामेंट का काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, पार्लियामेंट के कई हिस्सों में भी काम चल रहा है। तो इतनी क्या जल्दी पड़ी है कि नई पार्लियामेंट में ही हमें काम करना है? अभी पुरानी पार्लियामेंट में कोई गड़बड़ी तो है नहीं, उसमें भी हम 2-3 सेशन कर सकते थे, हम बाद में इसको शुरू कर सकते थे। लेकिन सरकार की क्या हड़बड़ी है, क्या सोच रही है, ये समझ से परे है। जी संजय जी। मुझे बताइए मलिक साहब, आपने बहुत लंबे समय तक पार्लियामेंट कवर की है, आपने देखी है संवैधानिक व्यवस्था है। लोकसभा अध्यक्ष ने आज 14 सांसद सस्पेंड किए, एक राज्यसभा से सस्पेंड हो गए 14। 2 घंटे बाद पता चला कि जो सस्पेंड किए गए उसमें एक सांसद तो थे ही नहीं हंगामे में। ये क्या मजाक हो रहा है? मोहल्ले की पंचायत लगी है। लोकसभा अध्यक्ष 14 सांसद सस्पेंड कर रहा है कि उन्होंने हंगामा किया था। बाद में पता चल रहा है एक सांसद तो थे ही नहीं, आए नहीं थे, उनका सस्पेंशन वापस लिया गया। जैसे कई उत्तर प्रदेश में कई लोग कह रहे हैं तख्ती लाए घूमते मैं जिंदा हूं, सरकारी कर्मचारी मर गए हैं। ये लोकसभा है, बलिहारी है ऐसे लोकसभा अध्यक्ष की। आपने सुना मलिक साहब, कभी ऐसा हो सकता है कि जो सांसद है ही नहीं सस्पेंड हो जाए? संजय जी देखिए, आजकल यहाँ पे सूची दी जाती है, लिख के दी जाती है, उसके लिए आपको 2-3 दिन पहले जाना पड़ेगा। कि राजनाथ जी ने जैसे ही सूची 3 लोगों की दी थी वसुंधरा राजे को, वो हैरान हो गई थी और सकपका गई और उसको समझ ही नहीं आया क्या हुआ। तो यहाँ पे भी क्या होता है, और आप अगर कल का वाक्य देखें, जो लोकसभा के आसन पे आसीन थे उस टाइम राजेंद्र अग्रवाल जी, जब उनको लिख के दिया गया कि हाउस को एडजर्न कर दीजिए, और आप मुझे बताने की जरूरत नहीं, जिस हालात में उन्होंने हाउस को एडजर्न किया वो सकपका गए, बोल नहीं पा रहे थे। तो ये तो लिखे हुए क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? तो सूची बना के दे दी जाती है, उनको कोई लेना देना नहीं, कोई है कि नहीं है, वो पढ़ देते हैं सूची। तो यहाँ यही हो रहा है। तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं, सरकार की जो एजेंसी है, सरकार के जो कई लोग हैं, वो सिर्फ रिमोट कंट्रोल पे काम कर रहे हैं, ये आप भी जानते हैं, और आप मेरी भी पार्लियामेंट में एंट्री बंद कराएंगे, इससे ये साफ जाहिर होता है संजय जी। थैंक यू। अंधेर एक लाइन है, अंधेर नकली चौपट राजा, टका शेर बाजी टका शेर खाजा।